नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह राठौर और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क। आज हम अपने चैनल के माध्यम से जिस बात को डिस्कस करेंगे वो है हमारे देश में जो दलित समुदाय को लेकर एक राजनीतिक बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है। पूरा का पूरा दलित समाज जो है वो बहुत ही आक्रोश में है और पिछले 6 महीनों में जिस प्रकार से घटनाएं हमारे देश में घटी हैं, हम उन्हीं सब बातों को डिस्कस करेंगे। पूरे देश में दलित समाज को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो एक बहुत बड़ा इशू बनाती आ रही हैं। बहुत सारे हादसे हुए हैं, बहुत सारे प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन अभी तक ये थमने का नाम नहीं ले रही है। आज हमारे बीच में कैबिनेट मिनिस्टर श्री ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं, जिनके पास पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंत्रालय है। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। प्रकाश जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पिछले 6 महीने में हमारे देश में जिस तरह का माहौल देखा गया है, करीब 100 से ज़्यादा प्रदर्शन छोटे बड़े मिला के हो चुके हैं जो एक दलित वर्ग को लेकर किया जा रहा है। जिग्नेश मेवानी का आंदोलन हुआ, उसमें दर्जनों लोग मारे गए। हार्दिक पटेल भी गुजरात में चुनाव के टाइम किए। नीतीश कुमार के काफिले पर हमला किया गया। बताया गया कि दलित वर्ग में बहुत बड़ा असंतोष फैला हुआ है, उनके काफिले पर हमला किया गया। और अगर हम रिसेंटली देखें, बीच में और भी घटनाएं घटी, और अगर हम रिसेंटली में देखें तो भारत बंद हुआ 2 अप्रैल को। सावित्रीबाई फुले ने 1 मार्च को रैली की, जो खुद बीजेपी से सांसद हैं, और उन्होंने कहा कि अगर देश में संविधान को में आरक्षण को खत्म किया गया तो खून की नदियां बहेंगी। अब बहुजन समाज, भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियां जो हैं वो सभी दलितों के लेकर एक राजनीति कर रही हैं। और इसी बीच डॉक्टर लालजी निर्मल, डॉक्टर अंबेडकर महासभा, उन्होंने योगी जी को दलित मित्र अवार्ड दिया। अब विपक्ष कह रहा है कि जो सरकार है वो दलितों के लिए काम नहीं कर रही, उसके बारे में सोच नहीं रही, और उसी तरह दूसरा जो संगठन है अम्बेडकर जी का, वो उनको दलित मित्र अवार्ड दे रहा है। क्या किस तरह का माहौल तैयार हो रहा है? इसमें कोई साजिश की जा रही है क्या? देखिए, आज के लगभग 5000 साल पहले इस देश में जाति बनाई गई, 6743 जाति, और जाति बना करके आपस में ऊंच नीच नफरत, छुआछूत पैदा किया गया। मनुस्मृति में व्यवस्था थी, 4 वर्ण व्यवस्था बनी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र के लिए यह कहा गया कि शूद्रो शिक्षा न देता, शूद्र को शिक्षा न दिया जाए। शिक्षा पाएगा तो जागृत होगा। शूद्र को वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता न सुनने का न पढ़ने का अधिकार से वंचित किया गया। तमाम विसंगतियां मनुस्मृति में आई। उसके बाद गौतम बुद्ध जी ने उपदेश दिया कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाओ, तब तेरा कल्याण हो सकता है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने उस आंदोलन को गति दिया। महात्मा ज्योतिबा फुले के बाद सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए संघर्ष किया। उसी बात को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कि शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो संघर्ष अपने अधिकार के लिए उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे में शिक्षा आएगी और तुम संगठित हो जाओगे तो तुम अपने अधिकार के लिए लड़ो। तो आज देश में कल तक जाति के नाम पर लोगों को सम्मान मिलता था, जाति के नाम पर लोग लाभ लेते थे। तब जातिवाद नहीं था, तब दलित, सवर्ण, बैकवर्ड, फॉरवर्ड नहीं था। लेकिन जब ये दलित जातियां जागृत हुई हैं, शिक्षित हुई, अपने अधिकार के प्रति सचेत हुई हैं, तो अपने अधिकार को जब लेने के लिए तैयार हो रही हैं, तो निश्चित है कि संघर्ष। जहां तक सवाल अपने संविधान बदलने की बात है, देखिए कुछ चीजें हैं जो सरकार में रह करके कुछ चालाक लोग ऐसा कर रहे हैं कि जैसे आरक्षण के मामले में 3 विभाग में, जैसे मान लीजिए 100 नियुक्ति एक साथ निकले तो उसमें आरक्षण लागू हो सकता है, लेकिन अलग अलग एक ही विभाग में अलग अलग निकालने, 3 ठो निकाल दिए पद, रिजर्वेशन नहीं, 2 निकाल दिए, रिजर्वेशन नहीं, 1 निकाल दिए, रिजर्वेशन नहीं। तो ये पॉलिसी बना करके ये दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ एक धोखा हो रहा है। जैसे आप उठा के देखिए कि जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा जो रिजर्वेशन मिला दलित शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को, तो उसके तहत और पढ़ लिख करके जो पिछड़ी जाति के लोग
जब 4th क्लास की नौकरियों में जब जाने लगे तब चालाक लोगों ने बारीकी किया कि नियुक्ति ही इसको रद्द कर दिया कि नहीं, इसमें अब हम संविदा पे रखेंगे। तो संविदा पे मतलब कि आप डेली बेसिस पे काम कराना। तो चूंकि वो नहीं चाहते हैं कि ये अस्थायी करें और ये आगे बढ़ें, अगर इनकी मंशा होती तो ये रद्द क्यों करते। और दूसरी चीज कि जो भारत बंद हुआ, इस भारत बंद पे तो हम उनको क्या कहें, दोस्तों पिछड़े दलितों नेताओं का है जो अलग अलग लड़ते हैं, अलग अलग संगठन जो अलग अलग संगठन बना करके अलग अलग लड़ाई लड़ते हैं। सबकी मंशा जब एक है तो सब लोग इकट्ठा होकर क्यों नहीं लड़ते हैं। हमें उस दिन रैली में पता चला कि हमारे देश में अंबेडकर जी के नाम से 300 से ज्यादा संगठन चल रहे हैं जो और आपस में वो एक साथ नहीं काम कर रहे हैं। देखिए, जैसे अभी आपने अंबेडकर महासभा लखनऊ की बात किया कि मुख्यमंत्री जी को बुला करके सम्मानित किया। देखिए, कुछ इस देश में ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इतिहास भी इसका गवाह है। तो ऐसे लोग संगठन बना करके समाज को बेचने का काम करते हैं, समाज को गुमराह करके वहां पहुंचाते हैं जहां समाज का अहित होता है, समाज का शोषण होता है, समाज के खिलाफ आंदोलन करने वाले लोगों के साथ लोग खड़े होते हैं। वहां रहो लेकिन अपने समाज की बात करो, ये हिम्मत नहीं है। उस दिन जैसे उन्होंने सम्मान किया, अच्छी बात है, सम्मान करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की विचारधारा है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान के पहले पन्ने पे लिखा, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान, इसी पर है। और शपथ लेते समय सभी, चाहे सीएम हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, सारे लोग शपथ लेते समय यही कहते हैं कि हम संविधान की शपथ लेते हैं कि हम जो संविधान के तहत जो विधिक कार्रवाई है उसी को करेंगे, उससे हट के नहीं करेंगे, ये शपथ लेते हैं। लेकिन अभी मैंने देखा, अब क्या कहें हम इस देश में, क्या न कहें, जिस तरह के लोग हैं धरती पर पैदा, वो अपना पेट भरने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए समाज की भी कुर्बानी दे रहे हैं। अभी इन्हीं सब ये सिलसिला चल ही रहा था प्रदर्शन वगैरह का, फिर एक बीच में बाबा साहब का नाम चेंज करने की बात आ गई, उस पर भी माननीय राम नाईक राज्यपाल साहब हमारे महामहिम जो है उन्होंने उसका स्वागत किया और राम जी अम्बेडकर बीच में लगाया। अब उनको नाम को लेकर सियासत चल रही है। देखिए, बाबा साहब एक ऐसे महापुरुष हैं कि जब तक मान्यवर कांशीराम जी यहाँ नहीं आए थे तब तक बाबा साहब का नाम लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। राजू जी, अभी आपने बताया कि राम और रहमान को लेकर आपने बात की, इस बार जो प्रदर्शन हुए अभी 2 तारीख को जो भारत बंद हुआ, उसमें बहुत सारी होर्डिंग्स नई नई देखने को मिली जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने लिखा कि मुझे राम मंदिर से कोई मतलब नहीं है, और उसमें रीजन भी लिखा था कि राम मंदिर आएगा, मंदिर बनेगा, मंदिर के नाम पे चंदा आएगा, उसमें पूजा अर्चना में जो चंदा चढ़ेगा, तो मंदिर नहीं हो गया, आपका बिजनेस हो गया, वहाँ जो पुजारी होंगे वो ब्राह्मण होंगे, तो हमको क्या मतलब, आप मुझे मंदिर से क्यों जोड़ रहे हो। और एक और होर्डिंग उसमें लिखी गई कि जब वोट लेना होता है तो दलितों को हिंदू बना देते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं, और जब सियासत सत्ता में आ जाते हैं उसके बाद हमारे बारे में कोई क्या कोई राजनीतिक समीकरण है, कोई साजिश है कि ये सही है जो उन्होंने किया। देखिए, जब चुनाव आता है तो गरीब कमजोर लोगों को भड़का करके, बहका करके वोट लेने की साजिश है। सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, भारत में बनारस के विश्वनाथ जी जैसे 9 लाख मंदिर हैं, 9 लाख मंदिर का पुजारी अकेले ब्राह्मण है। सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, 9 लाख मंदिर हैं बनारस के विश्वनाथ जी जैसे ही, काली माई, चौरा माई, डी बाबा, बनशक्ति माई, गोबरा बाबा, ये छोड़ के 9 लाख मंदिर का पुजारी अकेले ब्राह्मण है। हम मंदिर तो बनाने के लिए ईंटा, गारा, बालू, सीमेंट, सारा काम तो ये दलित पिछड़ा करता है। मंदिर जब बन जाएगा तो इसका काम खत्म। इस नाते मंदिर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जितनी ऊर्जा, जितनी ताकत तुम पूजा पाठ में मंदिर में लगाते हो, उतनी ताकत, ऊर्जा उस शिक्षा रूपी मंदिर में अपने बच्चे को लगा दो, तब तेरा कल्याण होगा, वरना तेरा भला नहीं हो सकता है, तेरा शोषण होता है वहां जाने पर। यह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है। और जहां तक सवाल हिंदू की आपने किया, तो मैं तो खुद अपने को हिंदू नहीं मानता,
हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। और सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, उसकी एक पद्धति है, नियमावली है। सनातन धर्म में जनेऊ जो पहनता है, जो तिलक लगाता है, वो उसका पालन करेगा। जिसका जो है वो क्या कहते हैं उपनयन संस्कार, जिसका उपनयन संस्कार हुआ होगा वो ब्राह्मण, वो हिंदू, सनातन धर्म होगा। और हिंदू की चर्चा करते हैं, हिंदू के नाम पर मैं राजभर हूं, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, पाल, प्रजापति, कुम्हार, लोहार। जब चुनाव आता है तो इनको हिंदू कहते हैं कि हम सब लोग हिंदू इकट्ठा हो जाए। ज्यों वोट खत्म होता है तब कहते हैं कहो राजभर, कहो प्रजापति जी, कहो चौहान जी, का हाल बा। तब उस समय ये नहीं बुलाते हैं कहो हिंदू महाराज इधर आइए ये नहीं बोलते हैं। तब खाली कहते हैं कहो राजभर, कहो चौहान, कहो यादव जी, कहो पटेल जी, कहो मौर्य जी। तब वो हमको हिंदू नहीं समझते। तब क्योंकि उस समय सरकार बनने के बाद हिस्सा देने की बात आती है। इस नाते अगर वो हिंदू कहते तो हिंदू के नाम पे सबको हिस्सा देना पड़ेगा, लेकिन जाति के नाम पे हिस्सा देने से भागते रहते हैं। और हमेशा जब से 57 से चुनाव हो रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान खाली उसको लागू कर दिया जाए तो भारत सोने की चिड़िया हो जाएगा। लेकिन सत्ता पाने के बाद सत्ता के मद में लोग पागल हो जाते हैं और पागल होकर के मनमानी करते हैं। बस ये अब हम ही सब कुछ है, जो हम करेंगे वही सब कुछ है। ओम प्रकाश जी, आपका मंत्रिमंडल के 1 साल पूरे हो गए हैं और आपका जो विभाग है उसने मतलब जनता के लिए उसमें क्या क्या नई चीजें आई हैं, क्योंकि आपके पास दिव्यांग सशक्तिकरण भी है और पिछड़ा वर्ग भी है, तो उसके लिए आपने पब्लिक को क्या क्या दिया ही नहीं? देखिए, पहला काम तो जब विभाग मुझे 19 मार्च 2017 को शपथ दिलाई गई, विभाग मिला, तो पहला काम हमने विभाग का नाम उस समय विकलांग कल्याण विभाग था, उसका नाम बदल करके जो भारत सरकार प्रधानमंत्री जी ने विकलांग का नाम बदल करके दिव्यांग रखा, तो उसी आधार पे हमने उत्तर प्रदेश में भी दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग रखा, पहला काम। दूसरा काम हमने किया, यहाँ 300 रुपया पेंशन मिलती थी, उसे बढ़ा करके हमने 500 रुपया किया। यहाँ जो है शल्य चिकित्सा के लिए 8,000 रुपये मिलते थे, उसे बढ़ा करके हमने 10,000 रुपया किया। यहाँ कृत्रिम अंग के लिए 6,000 रुपया मिलता था, उसको हमने 8,000 रुपया किया। यहाँ उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, 18 मंडल में 8 मंडल में बचपन डे केयर सेंटर चलता था, 10 मंडलों में नहीं चलता था, तो हमने 18 मंडल में बचपन डे केयर सेंटर चलाने की व्यवस्था स्वीकृति करा ली। और जो मिड डे मील योजना विद्यालयों में चलती है, वो योजना यहाँ भी चलाने का सिस्टम हमने बना दिया। प्रदेश में 12 विद्यालय हैं, 12 विद्यालयों में जो बच्चे आवासीय हैं, जो वहाँ रहते हैं, उनको महीने भर के लिए भोजन के लिए 1200 रुपया मिलता था, उसे बढ़ा करके हमने 2,000 रुपया प्रति माह किया है प्रति छात्र। उसके बाद हमने दिव्यांगों को उत्तर प्रदेश की परिवहन निगम की बस में ही मात्र प्रदेश में छूट थी। अब उत्तर प्रदेश की परिवहन निगम की बस से वो देश की किसी कोने में जाएगी आएगी बस, उसमें उनको जाने आने में फ्री मिलेगा, उनको किराया नहीं देना पड़ेगा। रेलवे में एसी में इनको रिजर्वेशन नहीं मिलता था, तो रेलवे में इनको 3 एसी में लोअर बर्थ की व्यवस्था करा दिया। इसके अलावा जो तमाम एनजीओ के साथी काम करते हैं उनके विकास के लिए, तो उनको 5,000 रुपया पुरस्कार मिलता था जो अच्छी सेवा देते थे, तो उसे बढ़ा करके हमने 25,000 रुपया किया। और मजे की बात की 1995 से विभाग बना है, अब तक विभाग के अधिकारियों को चलने के लिए साइकिल भी नहीं दिया था किसी ने। तो मैंने इनके लिए गाड़ी तो नहीं उपलब्ध करा पाया, लेकिन ट्रेवल से चलने के लिए कि इनको 25,000 रुपया जिला दिव्यांग अधिकारी को और 30,000 रुपया उप निदेशक डिप्टी डायरेक्टर को महीने में दिव्यांगों के बीच में जाकर काम करने के लिए इनकी व्यवस्था सुपरविजन के लिए इनको बनाया। इसके साथ साथ हमने जो है पिछड़ा वर्ग में जो बच्चे जो गरीब कमजोर लोग इंटरमीडिएट करने के बाद आज सिस्टम है कि चपरासी बाबू की भी नौकरी, जब तक उसको कंप्यूटर की ट्रेनिंग नहीं है तब तक नहीं हो सकता, पैसे के अभाव नहीं हो पाता था। तो ओ लेवल कंप्यूटर की व्यवस्था, नई व्यवस्था हमने 75 जिले में इसको लागू किया। सरकारी पैसे से उनको जो है हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये शुरू हुआ। जो बड़े पैमाने पर छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी, पिछली साल की तुलना में इस बार हमने लगभग 1.5 गुना छात्रों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था बनाया। उसके साथ हमने जो उत्तर प्रदेश में
16 ISPCS शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कोचिंग सेंटर खुले थे। 2 में पिछड़ी जाति का एडमिशन होता था, 14 में नहीं होता था। तो उन 14 में 16 में पिछड़ी जाति को एडमिशन में वहाँ ISPCS के लिए व्यवस्था बना दिया। ये हमने पिछड़े समाज के लिए किया। उसके बाद हमारी लड़ाई हो रही है सरकार से कि जो पिछड़ी जाति को 27% रिजर्वेशन मिल रहा है, इसमें 3 कैटेगरी बनाई जाए, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा। पिछड़ा जिन लोगों ने ज्यादा हिस्सा लिया है उनकी एक कैटेगरी अलग हो जाए, जो उनका शेयर अलग कर दिया जाए। जो अति पिछड़ा है, जिनको हिस्सा मिला है बहुत कम मिला है, उनकी एक अलग कैटेगरी बना दिया जाए। जिन लोगों को हिस्सा नहीं मिला अब तक एकदम, उनकी एक अलग सर्वाधिक पिछड़ा के 3 कैटेगरी बनाने के लिए हम अभियान छेड़े हुए हैं। हमारी कोशिश हो रही है कि इसको जल्दी से जल्दी लागू कराया जाए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आज हमने श्री ओम प्रकाश राठौर जी से बात की और उन्होंने दलित समुदाय आरक्षण, संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जिस प्रकार से मिसयूज किया जा रहा है देश में, किस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां एक अलग तरह का माहौल बना रही हैं देश में, इसके अलावा उनके विभाग में क्या क्या किस तरह से विस्तार किया गया है, पब्लिक को किस तरह से फ़ायदा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाए, दिव्यांगजनों में किस तरह से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठा सकें, इसके लिए बातचीत की। ओमकार जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़।